हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। साथियों, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चल रही है। इस बीच कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कई मैसेजेस आए, कई सवाल आए, जिसमें से एक बेहतरीन सवाल सभी के स्टूडेंट के आ रहे थे कि सर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में झारखंड में कम से कम कितना नंबर हम लाएं कि मैट्रिक में हम पास कर जाएं, इंटर में हम पास कर जाएं। यानी कि खास तौर पर हम बोले तो सर हमारा पास मार्क्स कितना है, कितने नंबर तक हमें लाने होंगे ताकि हम जो है फेल ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे कि झारखंड से अगर आप मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा ताकि आप पास हो जाएं। वैसे कई स्टूडेंट हैं जिनके ये सवाल हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो कंप्लीट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड बोर्ड की परीक्षा समेत अन्य जानकारी हमेशा आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस क्लासेस के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे साथियों क्लास 10th के पास मार्क्स के बारे में। तो क्लास 10th की परीक्षा आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स की होती है सर। 100 मार्क्स की, ये मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट के पास मार्क्स ही बढ़ रहा हूं। जैसे कि हिंदी में कितना नंबर लाने पर पास हो जाएंगे, इंग्लिश में कितना लाना है सर, मैथ में कितना लाना है, साइंस में कितना लाना है, सोशल साइंस में कितना लाना है। तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के डिफरेंट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि 10th में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 100 अंक का जो है एग्जाम और प्रैक्टिकल के माध्यम से रिजल्ट बनना है। जैसा कि आप सभी को बताया कि झारखंड बोर्ड में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसको आप इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हैं, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन कह सकते हैं। यानी कि 20 मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और 80 मार्क्स की आपकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से आप जो अंक लाएंगे वो आपका जो है काउंट होगा। यानी कि 80 में से आपका 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव के बेस पे आपको पूछा जाएगा। तो यहां पे कितने नंबर आप लाते हैं इन 80 में से ताकि आप पास हो जाएं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड के 10th के अगर स्टूडेंट है तो आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। सर 33% मार्क्स किस में लाना होगा? क्या ये 80 मार्क्स में 33% लाना होगा, या ये 20 मार्क्स में 33 लाना होगा, या सर दोनों मिला के हमको 33% लाना होगा? तो बिल्कुल साथियों, आपको जो है ये दोनों सब्जेक्ट मिला के, आपको ये दोनों अंक मिला के आपको 33% यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर लाने पड़ेंगे। कितने नंबर सर? 33 नंबर लाने पड़ेंगे। अब सर हम लिख के कितना लाएं, हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करके कितना लाएं? 80 में से सर हमको कितना लाना पड़ेगा? तो देखो प्यारे स्टूडेंट, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और मोस्ट ऑफ द स्कूल में जो है 17 नंबर आपका प्रैक्टिकल में दिया जाता है, 17 से लेकर 20 तक। किसी भी स्कूल में ऐसा हम अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं कि 17 नंबर से आपको कम प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 17 नंबर प्रैक्टिकल में दिया ही जाएगा और आपको दोनों मिला के 33 नंबर लाना है। यानी कि आप 80 में से साथियों, 80 में से अगर आप 16 नंबर ले आते हैं, कितने नंबर? 16 नंबर ले आते हैं तो आप पास के कैटेगरी में आ जाओगे। क्लियर है? 16 नंबर ले आते हैं तो 16 और 17 आपका 33 नंबर हो जाता है, तो आप पास कर जाओगे। क्लियर है साथियों? यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में एक मिनिमम टारगेट लेके कितना चलना है सर? 20 नंबर मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि हमें 80 में से कितना लाना है? 20 नंबर लाना है। सर अभी 16 बताया, अभी 20 क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रैक्टिकल में आपको 17 की जगह 16 ही दे दे, 15 दे दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम आप अगर यहां से 20 ले आते हैं तो 13 से कम तो नहीं ही देगा, इस बात की तो गारंटी है। तो 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33 नंबर आ जाएगा, तो आप पास कर जाओगे आसानी से। क्लियर है? तो हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है 80 में से आपको 20 नंबर लाने हैं, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से आ जाए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के अगर 20 नंबर भी ले आते हैं, देखो लाना तो आपको 16 15 16 ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है, वेरी कर जाता है किस पे? प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में अगर आपका 18 मिला तो आप इधर 15 भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल में अगर आप 19 मिला तो इधर से 14 लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल में अगर 20 मिल गया तो इधर से आप 13 भी ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर पूरा करना है, प्रैक्टिकल और एग्जाम में लिख के दोनों मिला के। तो प्रैक्टिकल में हम मान लेते हैं कि कम से कम अगर भी स्टूडेंट को मिलेगा तो 15 नंबर मिलेगा, तो आपको 18-20 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप आसानी से पास कर जाओगे, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के 10th का एग्जाम दे रहे हो। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास 12th की। 12th में देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी में हम 12th को डिवाइड किए। एक तो यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल। आपको पता होगा कि 12th में जो है नॉन प्रैक्टिकल विषय, सर नॉन प्रैक्टिकल विषय हम नहीं
नहीं समझ पाए सर, इंटरनल असेसमेंट आपका लिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका इंग्लिश में आपको 20 नंबर स्कूल की तरफ से दिया जाता है, वो इंटरनल असेसमेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट फिजिक्स रखे, केमिस्ट्री रखे, बायो रखे, उन सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। क्लियर है? तो उनको 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बात करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी आपका जो है वो आ जाएगा प्रैक्टिकल की कैटेगरी में। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि नॉन प्रैक्टिकल में आपको 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेंगे सर, 20 में से कुछ कम हो सकते हैं, और 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। इन दोनों को मिला के आपको इसमें भी 33% लाना है। तो सर यही बात हो गई जो 10th का था। हाँ सर, 10th की जो बात थी वही हो गई। आपको अगर 20 में से 18 नंबर उधर से मिल जाता है तो आपको यहां से 15 नंबर लाना है, तो आपका कितना नंबर हो जाएगा? 33 नंबर हो जाएगा। सर अगर हमारा 20 नहीं में 18 नहीं हमको 16 देता है तो इधर आपको लिख के कितना लाना है सर? 17 नंबर लाना है, तो आप पास हो जाओगे। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल बात करें तो आपको इस 80 में से अगर आप 16 से प्लस ले आते हैं साथियों तो आप पास हो जाओगे। ठीक है? कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है तो 20 नंबर का टारगेट होना चाहिए। बाकी एक बेहतरीन स्टूडेंट के लिए हमेशा फुल मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, भले फुल मार्क्स आए ना आए, लेकिन आपका टारगेट जो है बढ़िया होना चाहिए। क्लियर है साथियों? तो आपको समझ में आया होगा। समझ गए? चलिए अगले हम लोग चलते हैं 12th में। वैसे स्टूडेंट इनका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, तो इन सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल में साथियों यहाँ 20 नहीं जी 30 नंबर का आपका एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर की आपकी परीक्षा ली जाती है। क्लियर है? अब इस 30 में से सर हमें कितना लाना होगा? तो आपको ध्यान रखिए, जिसका अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, उनको एग्जाम में भी पास करना होगा, एग्जाम वाले में भी 33% लाना होगा, और आपको प्रैक्टिकल में भी 33% लाना होगा। यानी कि अगर बात करें तो इसका अगर 33% निकाले हम लोग तो लगभग आपको कितना नंबर लाना होगा? 10 नंबर यहां से लाना होगा। कितना नंबर साथियों? 10 नंबर आपको लाना होगा यहां से कम से कम। मान के चलिए आप 11 नंबर, कम से कम आपको 30 नंबर में 11 नंबर आपका प्रैक्टिकल में अगर मिल जाता है तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे। और इसमें अगर बात करें तो 70 का अगर जब 33% आप निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा साथियों? 7 या 21 के 1। ठीक है? 30% भी निकालो तो 21, और फिर अगर निकालो तो 2.1, यानी कि लगभग साथियों आपको 21 2 23, यानी कि इधर से साथियों कितना नंबर? 24 नंबर आपको लाना पड़ेगा। क्लियर है? यहां से आपको साथियों 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको 11 नंबर, और यहां पे 70 मार्क्स में आपको 24 नंबर मिनिमम लाने होंगे, तब जाके साथियों आप पास कर पाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। क्लियर है? कम से कम 24 और इधर 11। सर 24 11 तो 35 हो गया, जबकि ओवरऑल 33% होता है साथियों। चूंकि यहां पे जो है 23 पॉइंट समथिंग आया था, 1 आया था, और इधर 10 पॉइंट जो है समथिंग 9 आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों को हम लोग जो है एक ओवरऑल मान लेते हैं, इसको 11 मान लेते हैं, और इसको आप 23 भी मान सकते हो। मान के चलो 24 ले आते हो तो आप जो है पास हो जाओगे। क्लियर है? तो आप अगर फिजिक्स रखे हो, केमिस्ट्री रखे हो, बायो रखे हो, तो 70 में से आपको 24 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, और यहां पे 30 में से कम आपको 11 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास कर पाओगे। बाकी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है लाना। ठीक है? तो कोशिश बहुत ज्यादा आपको करनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर अन्य सब्जेक्ट में ये लटक जाते हैं। इसमें आप स्कूल के द्वारा तो लगभग स्टूडेंट को 25 मिल जाता है, लेकिन इधर बहुत सारे स्टूडेंट ले लेते हैं कितना 20 नंबर ले आते हैं, 21 नंबर ले आते हैं, और जाके वो फेल हो जाते हैं। तो आपको मेहनत करना है। स्कूल वाले कम से कम आपको 25 नंबर देंगे ही देंगे, 25-24 आपको मिल जाएंगे, और इधर से आपको कम से कम जो है, कम से कम अगर आप 24 ले आते हो तो 49 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। तो आपको इस पे बहुत ज्यादा कमांड बना के रखना है। ठीक है? अगर आप थ्योरी में फेल कर जाते हो तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। क्लियर है साथियों? आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो यहाँ पे थे नॉन प्रैक्टिकल वाले में, तो आपको भी यहाँ से अगर मान के चलिए 18 नंबर मिल जाता है, और आप इधर से कम 20 ले आते हो तो 38 मार्क्स आपका आ ही जाएगा। तो आपका एक बेहतर रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको टारगेट बनाना है कि कम से कम जो कमजोर स्टूडेंट है वो 33% जो हमने आपको बताया कि 80 और 20 मिला के आपको जो है लाना है, यहां से 20 नंबर ले आते हो तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता चला होगा कि कितने मार्क्स में जो है आप पास कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हम आपके डाउट का जवाब कमेंट में जरूर देंगे। साथ ही साथ साथियों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप 9835146164 पे
मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और अपडेट आती है हम इसके साथ साझा करते हैं तो आपको वो तुरंत मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी झारखंड बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आती है उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।